Good morning learners. In our today's video we are going to talk about the active and passive formation of future perfect continuous tense. हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वर्ड्स और पैसिव वर्ड्स के बारे में जानेंगे। मीन्स हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वर्ड्स से पैसिव वर्ड्स कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है, उन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि फ्यूचर के किसी टाइम पे फुलफिल होगा। अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल कंप्लीट इन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर के समय में किसी भी तरह का एक्शन कंप्लीट होगा, उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। एज एग्जाम्पल, दे विल हैव टेकन द मील, उन लोगों ने खाना खा लिया होगा। तो यह बेसिकली एक ऐसा एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमारा क्या है, फ्यूचर में फ्यूचर के किसी टाइम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, साथ ही साथ हम लोग को एक और बात भी जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने शैल और विल के बारे में अभी तक क्या जाना है कि शैल और विल जो है वो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन किस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब होता है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो सिंपल भाषा में जो हमारा किसी परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, उसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ, दे विल हैव टेकन द मील, उन लोगों ने खाना खा लिया होगा। पहला चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा एक्शन बताया जो कि फ्यूचर के किसी टाइमलाइन में कंप्लीट होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि उन लोगों ने खाना खा भी लिया होगा या फिर खाना नहीं भी खाया होगा, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो क्या हो गया, ये हमारा विल जो है और शैल जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडल को पढ़ेंगे। फिलहाल इस बारे में जान लेना कि हमारा शैल और विल जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट टेंस में हमारा मेन वर्ब वर्ब 3 होता है और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है। वही हम बात करते हैं पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब 3 हमारा मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में। हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा शैल और विल। शैल और विल क्या हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन हमारा परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या हैज़, हैव या हैड को लगाते हैं, तो ये हो गया हमारा शैल और विल हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे हैव। शैल विल हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हैज़, हैव या हैड हो उसका जगह ले लिया है सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होकर के। अब हम बात करते हैं हैव। हैव क्या बन जाता है? पार्टिकल बन जाता है। पार्टिकल किसका बन जाता है? मेन वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साथ हमारा दो ऑक्सिलरी वर्ब तो नहीं रहेगा, तो एक हो गया हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब और एक हो गया हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट होता है। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के साथ हमारा ये वर्ब आ जा रहा है, मीन्स हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ये फिर ऑक्सिलरी सॉरी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हैज़, हैव वर्ब 3 के साथ आ गया, वही हैड हमारा वर्ब 3 के साथ आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखा जाए प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, तो ये लोग हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है वही। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो हैव जो है वो पार्टिकल बन जाता है मेन वर्ब का, और यहाँ शैल और विल जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है, एक तरह का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब को उसके मीनिंग को फुलफिल करने के लिए मदद करता है। जैसे कि हम लोगों ने क्या जाना था कि नौकर और मालिक के बारे में, कि नौकर अगर एक ही जगह पे नौकर और मालिक रह रहे हैं तो नौकर का क्या काम होता है, नौकर का काम होता है मालिक के हर एक काम को करना। तो मालिक हो गया हमारा मेन वर्ब
और नौकर हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, मेन वर्ब को उसके मीनिंग को फुलफिल करने के लिए हेल्पफुल करता है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखा हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन वहीं बात करते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके कारण हमारा हैव जो है, जो कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, फ्यूचर टेंस में हमारा पार्टिकल बन जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल्स अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया हमारा, शैल और विल, पार्टिकल बन गया हैव क्या बन गया, पार्टिकल, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वर्ब 3, तो ये पार्टिकल और मेन वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल हैव टेकन द मील, उन लोगों ने खाना खा लिया होगा, तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है। अब सवाल है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे रिजेंबल कर रहा है, कैसे शो कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे देखिए हैव और टेकन, हैव आ जाता है ये और उसके साथ टेकन, तो यहाँ पे हैव टेकन इस बात को कर रहा है कि वो परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हम लोगों ने जाना है परफेक्ट टेंस में हमारा मेन वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब 3 ही रहता है, और यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हम लोग वर्ब 3 को देख रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया परफेक्ट टेंस। साथ ही साथ हम बोल लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सिंपल भाषा में मॉडल वर्ब शैल और विल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। ये भी एक ऐसा एक्शन के बारे में बता रहा है जो फ्यूचर के किसी टाइमलाइन पे होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्या इसका पैसिव फॉर्मेशन बन सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो मेन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब क्या कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा व्हाट, हु या हुम, इन तीनों में से किसी एक का आंसर दे रहा है। जैसे दे विल हैव टेकन व्हाट, तो व्हाट का आंसर रहा हमारा द मील। सेकेंड में देखते हैं, दे शैल हैव फिनिश्ड व्हाट, तो माई आई शैल हैव फिनिश्ड व्हाट, तो माई होमवर्क। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा व्हाट, हु या हुम तीनों में से किसी एक का हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर दे रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बेसिकली होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, वैसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग फुलफिल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली उसमें जो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो या तो हमारा नाउन रहता है या तो हमारा प्रोनाउन रहता है। सवाल है कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा नाउन है या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, तो सिंपल, जो हमारा व्हाट, हु और हुम का आंसर देता है वो हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन होता है, क्योंकि नाउन का जगह लेने वाले को ही हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या जाना था कि सब्जेक्ट और हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बीन, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था हमारा एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, हैज़ हैव का हैज़ हैव रहेगा, और यहाँ पे हमारा क्या एक पार्टिकल जुड़ जाएगा, क्या बीन, BEEN, बी का वर्ब 3, बीन जुड़ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब 3, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बीन, हैज़ हैव के बाद बीन, फिर वर्ब 3, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पास्ट टेंस में क्या हो रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था एक्टिव वॉइस किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो हमने क्या किया था, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद यहाँ पे बीन आ जाता है, बी का वर्ब 3 बीन, उसके बाद मेन वर्ब जो कि हमारा वर्ब 3 है, क्योंकि हम लोग क्या जानता है कि पैसिव वॉइस का मेन वर्ब हमेशा वर्ब 3 होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है, हैड के बाद बीन आ जा रहा है और वर्ब 3 के बाद बाय आ जा रहा है, तो हमारा पैसिव फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी अप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव वॉइस क्या, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव तक आ गया। अब हैव के बाद क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, BEEN बीन, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट।
जिसकी आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बना जाए। जैसे मैं बोलता हूँ दे विल हैव टेकन द मील, दे विल हैव टेकन द मील, तो हम लोग वॉइस का मतलब ये क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक ही बात को दूसरे तरीके से बोलना। हमारा इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे दे जो है हमारे सब्जेक्ट में है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस जो कि हमारा देम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर द मील जो है हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में है, तो द मील हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में है, तो द मील हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो क्या होगा द मील, उसके बाद क्या लगेगा विल, द मील विल हैव बीन टेकन बाय देम, द मील विल हैव बीन टेकन बाय देम। यहाँ पे देखा हैव टेकन था, यहाँ पे हैव टेकन था, यहाँ पे क्या हो गया बस हैव बीन, बीच में हमारा बीन जुड़ गया, उसके बाद टेकन बाय देम। लगभग सारा कुछ सेम ही है, बस क्या हो गया सब्जेक्ट के बाद विल आ गया। यहाँ पे था हैव टेकन मीन्स हैव, उसके बाद वर्ब 3, यहाँ पे क्या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3, उसके बाद बाय, उसके बाद देम हो गया मीन्स ऑब्जेक्ट। सेकेंड देखते हैं दे शेल हैव फिनिश्ड आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो क्या हो जाएगा माई वर्क पहले आ जाएगा और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, तो माई वर्क शेल का जगह माई वर्क के साथ क्या लगेगा विल, तो माई वर्क विल हैव, उसके बाद क्या लग जाएगा बीन, माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो क्या गया माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। आई थिंक आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारे कंसेप्ट रिगार्डिंग द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोगों को तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसके असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं असर्टिव से लेकर डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। हम लोगों ने सेंटेंस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारा असर्टिव सेंटेंस, तो क्या दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। हम लोग क्या जाना है कि हमारा सब्जेक्ट के बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, आप देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए फिर ऑक्सिलरी वर्ब, तो है तो ऑक्सिलरी वर्ब, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमारा नॉट लगता है, तो दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। इसका नेगेटिव क्या होगा दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, विल के बाद नॉट लग गया तो असर्टिव से नेगेटिव बन गया, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, जिसे हम लोग दे वोंट हैव फिनिश्ड द वर्क, विल नॉट का जगह हम लोग वोंट का मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या किया गया था, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सेम चीज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर सब्जेक्ट अंदर मीन्स विल बाहर हो जाएगा और दे अंदर हो जाएगा, तो क्या विल दे नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, जिसे हम लोग विल नॉट को एक साथ जोड़ सकते हैं, वोंट दे हैव फिनिश्ड द वर्क। हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं, बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि गया वाई विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हो गया वाई विल दे नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, जिसे हम बोल सकते हैं वाई वोंट दे हैव फिनिश्ड द वर्क। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, उन लोगों ने काम खत्म कर लिया होगा, दे विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम खत्म नहीं किया होगा, विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या उन लोगों ने काम खत्म कर लिया होगा, विल दे नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, क्या उन लोगों ने काम खत्म नहीं कर लिया होगा, वाई विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम खत्म क्यों कर लिया होगा, वाई विल दे नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम क्यों खत्म नहीं किया होगा। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो क्या हो जाएगा हमारा द वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम लग जाएगा, ठीक है। द वर्क के साथ हम लोग विल लगाएंगे, विल के बाद हैव, अब हैव के बाद क्या जुड़ जाएगा बीन, जो कि हमारा पार्टिकल है, उसके बाद मेन वर्ब क्या हमारा फिनिश्ड, उसके बाद क्या होता है बाय, क्योंकि बाय जो है हम लोग पैसिव फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है बाय, उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो हमारा हो गया द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। यहाँ पे हैव और फिनिश्ड के बीच में क्या लग गया बीन, देखिए पार्टिकल जोड़ रहा है,
बीन जो है पार्टिकल जुट गया, ठीक। तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट जोड़ देंगे, तो द वर्क विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय देम। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं द वर्क वोंट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, तो क्या हो गया, विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। वही हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, तो विल द वर्क नॉट हैव फिनिश्ड बाय देम, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं वोंट द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं, हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा वाई विल दे हैव फिनिश्ड, वाई विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, वाई विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा वाई विल द वर्क नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं वाई वोंट द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। क्लियर। आप लोग इसमें से एक चीज़ को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारे शुरुआत की जो 3 वर्ड्स है, बस इन्हीं 3 वर्ड्स में या फिर हाँ शुरुआत के 3 वर्ड्स में हमारा चेंजेस होता है, बाकी सारा का सारा सेम हो जाए। मीन्स मेन वर्ब से बाकी किसी में भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा। मेन वर्ब से चाहे हम एक्टिव वर्ड्स की बात करें या फिर हम पैसिव वर्ड्स की बात करें, मेन वर्ब के बाद सारा का सारा सेम चीज़ हो जा रहा है। एक्टिव वर्ड्स में मेन वर्ब की बात हो रहा है और पैसिव वर्ड्स में पार्टिकल्स के साथ हमारा किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा, उसके पहले चेंजेस हो रहा है। और चेंजेस में क्या हो रहा है, शुरुआती 3 वर्ड्स में चेंजेस हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वर्ड्स एंड पैसिव वर्ड्स। मीन्स पैसिव वर्ड्स किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, सबके स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो एक्टिव वर्ड्स में जान लेते हैं, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वही हम बात करते हैं पैसिव का। चलिए यहीं से हम लोग थोड़ा ट्राई कर लेते हैं पैसिव कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 की जगह बीन, क्या, वर्ब 3 की जगह बीन, उसके बाद वर्ब 3, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव के बाद पार्टिकल जुड़ जाता है बीन, BEEN, बीन, जो कि हमारा वर्ब 3 बी का वर्ब 3 है, तो बीन उसका वर्ब 3, उसके बाद फिर बाय ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग, तो हमारा पैसिव वर्ड्स के क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन। देखिए यहाँ पे हैव के बाद बस बीन जुड़ गया, वर्ब 3 का वर्ब 3 रहा और उसके बाद क्या आ गया, बाय आ गया, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वोंट शैंट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं शैंट वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट WH वर्ड प्लस शैंट वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं पैसिव वर्ड्स में। तो पैसिव वर्ड्स में हम लोगों ने क्या जाना कि सब्जेक्ट के बाद शैल विल सेम हुआ, हैव तक सेम आ जाएगा। शुरुआत का एक्टिव वर्ड्स और पैसिव वर्ड्स में हैव तक सेम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा पार्टिकल जुड़ जाता है मेन वर्ब के साथ, ठीक है, मेन वर्ब के साथ एक पार्टिकल जुड़ जाता है, जो कि हमारा हो गया बीन। क्या, हैव के बाद बीन जुड़ गया, उसके बाद फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट के पहले हमारा बाय आ गया, तो ये हमारा बन गया एक्टिव वर्ड से पैसिव वर्ड, जो कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शैंट वोंट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स। इसमें भी आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि असर्टिव से नेगेटिव बनाने का सिंपल तरीका हो गया, क्या हो गया हमारा, शैल विल के बाद हम लोगों ने नॉट जोड़ दिया। इंट्रोगेटिव बनाना, शैल विल को बाहर कर दिया, सब्जेक्ट को अंदर कर दिया, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, सेम चीज़ कर दिए, शैल विल को बाहर कर दिया, सब्जेक्ट को अंदर कर दिया, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम रहा। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दिया, बस इंट्रोगेटिव के पहले WH वर्ड जोड़ दिया और सेम चीज़ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी किया। सो आई होप अभी तक आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ कौन से वर्ड्स पार्टिकल्स कहाँ जोड़ रहे हैं और कैसे हम लोग किसी का भी नेगेटिव या फिर किसी भी तरह का सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज क्या सीखा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाता है हमारा, तो अगर एक्टिव वॉइस हो गया तो शैल या फिर विल, उसके बाद हैव प्लस वर्ब 3। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, शैल प्लस हैव प्लस बीन आ जा रहा है, ठीक है। मेन डिफरेंस तो ये ना है कि बीन बीच में हमारा जो कि हमारा पार्टिकल हो जाता है मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब का पार्टिकल हो जाता है, वो आ गया। हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स भी देखे, साथ ही साथ उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, असर्टिव से लेकर के डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तक के बारे में जाना। सो आई थिंक आवर टुडेज वीडियो वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। If you like the video, subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.